हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वेश्चनिस्ट। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो जेईई मेन 2026 में आया हुआ है। क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू मेटेलिक स्फीयर्स, ठीक है, दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं ऑफ रेडियस आर, जिनकी रेडियस कैपिटल आर है, ईच हैविंग चार्ज कैपिटल क्यू एंड मास स्मॉल एम। देयर सेंटर हैव एन इनिशियल सेपरेशन ऑफ 4r। ठीक है, इनिशियली क्या है, दोनों जो मेटल्स हैं, मैं इनिशियल एक ये है और एक ये, ठीक है, ये इनके सेंटर्स हैं। इनिशियल सेपरेशन कितने हैं? 4r। ठीक है, दोनों मेटेलिक स्फीयर्स जो इनिशियल सेपरेशन है वो कितना है? 4r। और ये r क्या है? ये r है रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर दोनों की r है। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? बोथ द स्फीयर हैव गिवन एन इनिशियल स्पीड ऑफ u। ठीक है, दोनों स्फीयर्स को स्मॉल u इनिशियल स्पीड दी गई है टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, दोनों ही एक दूसरे की तरफ स्मॉल u स्पीड से मूव करेंगे। ठीक है, कितनी स्पीड है? स्मॉल u। ठीक है, अब क्या हो रहा है आगे? सो दैट दे कैन मिनिमम वैल्यू ऑफ u, द मिनिमम वैल्यू ऑफ u। ठीक है, वो इस मिनिमम वैल्यू ऑफ u को हमें फाइंड करना है, जिससे क्या हो, सो दैट दे कैन जस्ट टच ईच अदर। ठीक है, बस एक दूसरे को टच कर पाएँ, इतनी स्पीड चाहिए। ठीक है, वो हमें फाइंड करनी है। तो आगे क्या होगा, अब ये जो है एक दूसरे को टच कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जो मेटेलिक स्फीयर्स हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे। अब इन दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r, है ना? 2r हो जाएगा ना। ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 2r। ठीक है, रेडियस r है तो 2r हो गया। अब सेपरेशन कितना हो गया? 2r। और ये जस्ट टच कर पाए, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इन दोनों की वेलोसिटी है वो कितनी होगी? 0। ठीक है, इन दोनों की जो वेलोसिटीज होंगी वो कितनी होगी? 0। इस पॉइंट पे 0 हो गई। ठीक है, तो इनिशियल क्या था? 4r डिस्टेंस पे थे और इनिशियल स्पीड दोनों के पास u थी एक दूसरे की तरफ। इसमें क्या हो रहा है, दोनों जो इनिशियल सेपरेशन है, जो फाइनल सेपरेशन है वो कितना बचा है? 2r। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0। ठीक है, तो हमें बस u फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है और अननोन वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किस किस तरह की एनर्जी है यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक तो इन दोनों के जो मास है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और दूसरा इन दोनों का जो चार्ज इन दोनों पे है उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और तीसरी एनर्जी है इन दोनों की वेलोसिटी की वजह से, जो कि काइनेटिक एनर्जी है। वही तीनों फैक्टर यहाँ पे भी काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होगा हमारा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, EI मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने इसको GI लिख दिया, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल में। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वेशन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं पहले। तो काइनेटिक एनर्जी पहले क्या है, इसके पास हाफ mu², इसके पास हाफ mu², दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले इनिशियल में क्या है? हाफ mu² प्लस हाफ mu², इसका मतलब mu²।
तो मैंने लिख दिया mu²। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वजह से होगी। ठीक है, और दोनों पे जो चार्ज है वो कैपिटल क्यों है, इस पे भी कैपिटल क्यों है, इस पे भी कैपिटल क्यों है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू इंटू क्यू होता है, तो यहाँ पे दोनों ही क्यू सेम है तो क्यू² हो जाएगा अपॉन सेपरेशन कितना है 4r, तो 4r लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है, ये होता है जी एम एम, मतलब मास इंटू मास। तो यहाँ पे दोनों ही मास सेम है, स्मॉल एम स्मॉल एम। ठीक है, तो स्मॉल एम अपॉन 4r। लेकिन यहाँ पे ये जो साइन रहेगा ये निगेटिव रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है। अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा निगेटिव में डिफाइन करते हैं। और ये क्योंकि सेम देखो चार्ज था, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसलिए दोनों पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी सेम है, इसलिए क्या करेंगे, सेम चार्ज क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये जो है रिपेल करने वाली पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमने पॉजिटिव से डिफाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो 0 हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि जस्ट टच ईच अदर का मतलब है बस वहाँ पे टच करते ही एक दूसरे को स्टॉप हो गए दोनों मेटल स्फीयर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, के क्यू²। अब डिस्टेंस कितनी हो गई है, 4r से 2r हो गई है, तो ये मैंने लिख दिया 2r प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची है यहाँ पे, क्योंकि हाँ पोटेंशियल एनर्जी है इसलिए फिर ये भी निगेटिव रहेगी। तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन 2r। ठीक है, चलिए हमें निकालना है u। ठीक है, तो बाकी सबको उस साइड भेज देते हैं, mu² को अभी फिलहाल यहाँ पे रखते हैं, mu²। ठीक है, तो ये k⁴/2r है, ये k⁴/4r है। देखो k⁴/r तो हमें कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, ऐसे ही ये इस साइड जाएगा। ठीक है, माइनस का gm²/r तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बचा 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, ये साइड आएगा ना, gm²/r हमने कॉमन ले लिया, ये साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस का माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस का 1/2 बचा। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया k⁴/r। 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो कितना बचेगा, 1/4 माइनस gm²/r। 1/2 माइनस 1/4 करेंगे कितना बचेगा, 1/4। ये हमारा आया है mu²। हमें निकालना था u, तो पहले u² निकाल लेते हैं। u² क्या हो जाएगा, k क्यू², ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया 4r और ये m माइनस gm² है, 4r था, 4r रहा, ये डिवाइड में आया इसलिए यहाँ पे m हो गया। ठीक है, ये आ गया u²। ठीक है, देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें से। मैं क्या करता हूँ, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ k⁴/4rm। ठीक है, ऑप्शन में मैच करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, वरना आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं अंडर रूट लगा के। तो ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपका आंसर। तो k² कॉमन लिया, 4r, देखो 4rm कॉमन दोनों में है तो दोनों में आ गया। k² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा gm²/k क्यू²। ठीक है, तो u क्या आ जाएगा, u आ जाएगा अंडर रूट k⁴/4rm 1 माइनस
जी एम स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी है वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, जिससे क्या होगा ये दोनों ही स्फीयर्स जस्ट एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ऐसे ही सारे जेई प्रीवियस ईयर फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।